अब इस वीडियो में फ्रेजल वर्ब लेकर के आया हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी एग्जामिनेशन के लिए। तो शुरू करता हूँ। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है अबाइड बाई। अबाइड बाई का मतलब होता है टू रिस्पेक्ट और ओबे अ डिसीजन, अ लॉ और अ रूल। किसी नियम, किसी कानून को पालन करना, मानना, उसे हम लोग अबाइड बाई कहते हैं। यानी देश में कोई कानून बना है, उस कानून को आप अगर पालन कर रहे हैं तो उसे हम लोग अबाइड बाई कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर का मतलब है टू एक्सप्लेन, गिव अ रीज़न। मान लीजिए कि आपने स्कूल नहीं गया तो आप अपने रीज़न दिखाएंगे, बताएंगे, तो ऐसे घटनाओं को हम लोग अकाउंट फॉर कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है एड अप। एड अप का मतलब होता है टू मेक सेंस या टू कम टू द एक्सपेक्टेड टोटल, यानी जो आशा था उस पर आना या अपना एक सेंस रखना, उस किसी में ऐड करना, उसे हम लोग एड अप कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है एडवाइस अगेंस्ट। एडवाइस अगेंस्ट का मतलब होता है कि अगर टू रिकमेंड नॉट डूइंग समथिंग। मान लीजिए पेरेंट्स ने आपको बोला कि ये काम करना है, ये काम नहीं करना है, जो काम नहीं करना है, तो उसी को हम लोग एडवाइस अगेंस्ट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एग्री विथ। एग्री विथ का मतलब होता है टू हैव द सेम ओपिनियन एज समवन एल्स। मान लिया कि दो बंदा है और दोनों का जो ओपिनियन है, राय है, मिलता जुलता है, तो और से ओपिनियन को हम लोग एग्री विथ कहेंगे। नेक्स्ट कहेंगे एम एट। एम एट का मतलब होता है टू पॉइंट अ वेपन एट समवन, यानी ये टारगेट लगाना, निशाना लगाना। जैसे मान लिया जाए, दूसरा हम ये भी कर सकते हैं उसका कि मान लिया कि आप एसएससी का तैयारी करते हैं, आपका टारगेट ही है कि मुझे एसएससी फाइनल करना है, रेल या अदर में नहीं जाना, तो आपका एम कहाँ पर है, एट एसएससी पे है। तो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा अलाउ फॉर। अलाउ फॉर का मतलब होता है टू टेक इनटू कंसिडरेशन, यानी किसी को बारे में कंसिडरेशन करना, विचार करना, तो उसे हम लोग अलाउ फॉर कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है अपील टू। अपील टू का मतलब होता है टू प्लीड और मेक आ रिक्वेस्ट, यानी प्रशासन फेस्टिवल के टाइम में आम जनता से अपील करता है कि आप शांतिपूर्वक अपने फेस्टिवल को मनाएं, तो इसे अपील टू कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अप्लाई फॉर। अप्लाई फॉर का मतलब होता है टू टेक इनटू कंसिडरेशन, यानी जैसे आपने कोई पोस्ट अप्लाई किया है तो आपने बोला अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ एसएससी या बैंकिंग या रेलवे, तो उसे को हम लोग अप्लाई फॉर कहते हैं। नेक्स्ट देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है आस्क अराउंड। आस्क अराउंड का मतलब होता है आस्क मेनी पीपल द सेम क्वेश्चन, यानी एक प्रश्न कई लोग पूछते हैं, एक क्वेश्चन, एक सवाल को कई लोग पूछते हैं। जैसे मान लिया कि आपका यंग है तो बर्निंग क्वेश्चन होता है शादी के लिए कि आप शादी कब करोगे, तो ये क्वेश्चन देखिए आप जहाँ भी जाओगे ये कॉमन क्वेश्चन पूछता है, सभी एक ही बात पूछा है, शादी कब करोगे। तो नेचुरली क्या आता है ना, आस्क अराउंड। ऐसे सवाल जो एक ही क्वेश्चन को बार बार लोग पूछ रहे हैं, तो आस्क अराउंड। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा आस्क फॉर। आस्क फॉर का मतलब होता है टू रिक्वेस्ट समथिंग, एक किसी चीज़ के लिए आप रिक्वेस्ट करना, यानी आप पेरेंट्स जो अपने बच्चों को आस्क फॉर करते हैं किसी चीज़ के लिए कि आप टाइम पे उठो, टाइम पे आओ, टाइम पे जाओ, तो ऑलरेडी आस्क रिक्वेस्ट समथिंग मतलब आस्क फॉर कर सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आस्क आउट। आस्क आउट का मतलब होता है इनवाइट ऑन अ डेट, यानी कोई ऐसा डेट फिक्स है, मतलब बर्थडे है आपका 10 या 12 तारीख को, उसको आपको जो है इन अपने अपने दोस्तों को इनवाइट किया, तो उसे मतलब आस्क आउट, यानी अपने बर्थडे में मैंने दोस्तों को आस्क आउट किया। नेक्स्ट हमारा है बैक अवे। देखिए बैक अवे का मतलब होता है टू मूव बैकवर्ड इन फियर और डिसलाइक। मान लिया आप कोई मूवी देखने गए, वो फिल्म आपको पसंद नहीं आई, तो आप वहाँ से क्या करेंगे, मूव हो जाएंगे, हट जाएंगे, वापस हो जाएंगे, तो उसे हम लोग बैक अवे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बैक ऑफ। बैक ऑफ का मतलब होता है व्हेन यू लिव एन इमोशनल सिचुएशन टू अलाउ समवन टू हैंडल समथिंग अलोन। मान लिया कि आप काफ़ी इमोशनल हो गए हो, तो उस वक्त हम वहाँ से लिव हो आते हैं, हट जाते हैं, उसे हम लोग बैक ऑफ बोलते हैं। या फिर आप मान लिया कि कोई ऐसा काम में आपने कहा कि अकेला किसी को छोड़ दिया कि आप काम करो, मैं पीछे हटता हूँ, इसे भी हम लोग बैक ऑफ कहेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा है बैकअप। बैकअप का मतलब होता है टू गिव सपोर्ट और इनकरेजमेंट, यानी किसी का हिम्मत बढ़ाना, किसी का सपोर्ट करना। यानी आप कह सकते हैं कि पेरेंट जब तक जिंदा होते हैं तब बच्चों को सपोर्ट या इनकरेजमेंट करते हैं, बैकअप, यानी पेरेंट्स बच्चों के लिए बैकअप का काम करते हैं।
नेक्स्ट हमारा है बैंक ऑन। बैंक ऑन टू बेस योर होप ऑन समथिंग, यानी किसी चीज़ पे आपने जो उम्मीद किया है वो या समवन किसी चीज़ किसी पे, तो उसे हम लोग बैंक ऑन करेंगे। नेक्स्ट हमारा है बीट अप। देखिए बीट अप का मतलब होता है व्हेन समवन पंचेस केक्स और हिट्स समवन रिपीटेडली यूजिंग फिस्ट और विथ एन ऑब्जेक्ट। देखिए आज के डेट में मॉब लिंचिंग बड़ा कॉमन हो चुका है। एक व्यक्ति को कई लोग भीड़ मिल करके पीटते हैं। जब उनको पीटते हैं तो लाठी हो, डंडा हो, लात हो, हाथ हो, जिससे मिलता है उसे मारने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे मारने को हम लोग बीट अप कहते हैं, यानी मॉब लिंचिंग में एक इंसान को बीट अप किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बीफ बीफ अप। अगला हमारा हो गया बीफ अप। बीफ अप का मतलब होता है टू मेक चेंजेस और एन इम्प्रूवमेंट, यानी किसी तरह का बदलाव या किसी तरह का इम्प्रूवमेंट होने को बीफ अप कहते हैं। मान लिया कि आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, मैथ और इंग्लिश में क्या आपका बीफ अप हो रहा है कि नहीं। अगर उसमें बदलाव हो रहा है, इम्प्रूवमेंट आ रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं अच्छा है। और बीफ अप नहीं हो रहा, इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा, तो मतलब प्रॉब्लम होगा। तो बीफ अप का मतलब होता है इम्प्रूवमेंट होना। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। अगला है बिलीव इन। बिलीव इन का मतलब होता है टू फील कॉन्फिडेंट अबाउट समथिंग और समवन, यानी किसी चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है। जैसे मान लें कि आपने बोला कि मैं ईश्वर पे, गॉड पे बिलीव करता हूँ, आई बिलीव इन गॉड, ठीक है। या फिर पेरेंट्स अपने बच्चों पे बिलीव इन करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं, कॉन्फिडेंस करते हैं, नहीं मेरा बेटा मेरा बेटी ऐसा नहीं कर सकता, दैट्स मीन्स यू बिलीव इन। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। अगला क्वेश्चन बता बाइट ऑफ। बाइट ऑफ का मतलब होता है टू यूज़ योर टीथ टू बाइट अ पीस ऑफ समथिंग। मान लिया मुंह में आप मीट हो, मांस हो या खाने का कोई चीज़ हो, उसे दांतों से जो काटते हैं, इसी को हम लोग बाइट ऑफ कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है ब्लैक आउट। ब्लैक आउट का मतलब होता है टू फेंट या लूज कॉन्शियस। देखिए गर्मियों में क्या होता है, लोग जो है ब्लैक आउट बहुत जल्द हो आते हैं, यानी फेंट हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, चक्कर खा के गिर जाते हैं। तो ब्लैक आउट का मतलब होता है आउट ऑफ माइंड या आउट ऑफ सेंस या फिर बेहोश हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ब्लॉक ऑफ। ब्लॉक ऑफ का मतलब होता है टू सेपरेट यूजिंग अ बैरियर, यानी एक बैरियर, एक डिवाइडर दे करके वहाँ से अलग थलग करना को हम लोग ब्लॉक ऑफ करते हैं। देखते रोड पे ब्लॉक किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। अगला हमारा है ब्लो अवे। ब्लो अवे एंड ब्लो ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्लोज टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता है, समझने की कोशिश कीजिएगा। ब्लो अवे का मतलब होता है विन द विंड मूव एन ऑब्जेक्ट, जब फ्रॉम वेयर इट वाज, यानी जब हवाएं जो है मूव करता है ऑब्जेक्ट की तरह, फ्रॉम वेयर इट वाज, जहाँ पे था वहाँ पर से, ठीक है, तो इसे ब्लो अवे कहेंगे। लेकिन ब्लो ऑफ में क्या होता है, व्हेन द विंड रिमूव समथिंग, जब हवाएं अपने साथ किसी चीज़ को ले चला जाता है दूसरी जगह, तो उसे हम लोग ब्लो ऑफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ब्लो आउट। ब्लो आउट का मीनिंग होता है टू एक्सटिंग्विश और मेक अ फ्लेम स्टॉप बर्निंग। मानिए कि अमेरिका के लॉस एंजल्स में के जंगलों में आग लगा था, तो आग क्या बुझ गया है, तो आग बुझना को हम लोग ब्लो आउट कहेंगे। क्या लॉस एंजल्स के जंगलों में जो है आग लगा, वो क्या हुआ, तो ब्लो आउट हो गया, मतलब आग बुझ गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है बॉयल डाउन टू। बॉयल डाउन टू का मतलब होता है टू हैव डिटरमाइन और एनालाइज द सॉल्यूशंस और रीज़न फॉर समथिंग, यानी आपने डिटरमाइन किया है, इरादा कर लिया है। जैसे मान लीजिए कि कोई अंडा होता है, जब वो बॉयल हुआ था, बोलते हैं ये अंडा बॉयल हो गया है, मतलब ये खाने का युग हो गया, चलो हम लोग खाते हैं, तो मतलब परफेक्ट डिसीजन हो गया। तो बॉयल डाउन का मतलब होता है आपने किसी चीज़ को लिए डिटरमाइन कर लिए हैं, इरादा कर लिए हैं, तो उसे हम लोग बॉयल डाउन कहेंगे। नेक्स्ट हमारा है बूट अप। बूट अप मीन्स होता है टू स्टार्ट अ कंप्यूटर बाय लोडिंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी जब कंप्यूटर को आप स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करके, उसे हम लोग बूट अप कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है ब्रेक अवे। ब्रेक अवे का मतलब होता है टू सेपरेट फ्रॉम अ क्राउड, यानी भीड़ से अलग करने को हम लोग ब्रेक अवे कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है ब्रेक डाउन।
ब्रेक डाउन का मतलब होता है टू गो आउट ऑफ ऑर्डर, यानी आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है उसे हम लोग ब्रेक डाउन कहते हैं। या सीज टू फंक्शन, काम करना बंद हो जाता है उसे कहते हैं। या डिवाइड इनटू स्मॉलर पार्ट्स, या छोटे छोटे हिस्से में बंटने को हम लोग ब्रेक डाउन कहते हैं। मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, उसमें मशीनरी हो या कोई चीज़ खराबी आ गया, उसे हम लोग ब्रेक डाउन बोलते हैं। बैठे क्यों हो? क्योंकि कारखाना में ब्रेक डाउन हो गया इसलिए। चलिए नेक्स्ट हमारा है ब्रेक इन और ब्रेक इनटू। ध्यान दीजिएगा, ब्रेक इन और ब्रेक इनटू का मीनिंग सेम होता है। इसका मतलब होता है ज़बरदस्ती घुस पड़ना, यानी फोर्स इनटू अ बिल्डिंग या टू इंटर बाई फोर्स। अगर आपके घरों में कोई चोर आता है तो प्रेम से नहीं आता है, ज़बरदस्ती घुस जाता है, तो उसे हम लोग ब्रेक इन या फिर ब्रेक इनटू कहेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ का मतलब होता है टू रिमूव अ पार्ट ऑफ समथिंग विथ फोर्स, यानी किसी चीज़ को फोर्स से रिमूव करना, हटाना। मान लीजिए कि सिटी में आपका घर है और घर का कुछ हिस्सा गवर्नमेंट या रोड पे चला आता है, तो गवर्नमेंट क्या करता है, उस एक्स्ट्रा हिस्से को, घर का जो हिस्सा जो एक्स्ट्रा है बाहर आ गया, उसे गवर्नमेंट क्या करता है, तोड़ देता है, तो उसे हम लोग ब्रेक ऑफ कहते हैं। दूसरा जो ब्रेक ऑफ है टू स्टार्ट सडनली। इस ब्रेक ऑफ का मतलब अचानक कोई चीज़ शुरू होता है, वो बोल सकते हैं। टू स्कैप फ्रॉम ए प्लेस, या किसी जगह से फरार हो जाना, इसे भी कहते हैं ब्रेक ऑफ। ठीक है, चलिए अगला देखता हूँ ब्रेक थ्रो। ब्रेक थ्रो का मतलब होता है टू मेक अ वे थ्रू अ बैरियर और सरफेस। देखिए एक डिवाइडर, एक बैरियर दे करके एक रास्ता बनाने को हम लोग ब्रेक थ्रो कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है ब्रेकअप। ब्रेकअप का मतलब होता है टू कम टू एन एंड, यानी रिश्ता समाप्त होना। मैरिज रिलेशनशिप, शादी ब्याह का जो हस्बैंड वाइफ होता है, या फिर एक रिलेशन, लिविंग रिलेशन या अदर कोई रिलेशन में है, और वो रिलेशन अगर ख़त्म होता है तो उसे हम कहते हैं ब्रेकअप। मुझे उनसे जो है ब्रेकअप हो गया है। नेक्स्ट हमारा है ब्रिंग डाउन। ब्रिंग डाउन का मतलब होता है मेक अनहैप्पी, यानी नाखुश करना। यानी देखिएगा आज के डेट में लड़के लड़कियां अपनी मर्ज़ी से शादी कर लेते हैं, तो अपने पेरेंट्स को क्या करते हैं, ब्रिंग डाउन करते हैं, उसे नाखुश करते हैं, उसे अनहैप्पी करते हैं। नेक्स्ट हमारा है ब्रिंग ओवर। ब्रिंग ओवर का मतलब होता है टू ब्रिंग समवन फ्रॉम वन प्लेस और एरिया टू अनदर। ब्रिंग ओवर का मतलब किसी व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह लाना, किसी एरिया को, तो उसे हम लोग ब्रिंग ओवर कहते हैं। जैसे कोई क्रिमिनल इस जेल से दूसरे जेल में लाया गया, उसे भी हम लोग ब्रिंग ओवर कहेंगे। नेक्स्ट हमारा है ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब होता है टू रेज अ चाइल्ड, यानी पेरेंट्स अपने बच्चों को ब्रिंग अप करते हैं, पालन पोषण करते हैं, परवरिश करते हैं, तो परवरिश करना को ब्रिंग अप कहते हैं। अगला हमारा है ब्रश ऑफ। ब्रश ऑफ का मतलब होता है टू रिमूव समथिंग, डस्ट पार्टिकल्स इंसेक्ट। जैसे मान लीजिए सपोज दैट आपके आँख में कोई डस्ट, धूल चला गया, तो आप इसे क्या करोगे, इसे ब्रश ऑफ करोगे, इसे निकालोगे, तो उसको धूल डस्ट को निकालने को हम लोग ब्रश ऑफ कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है ब्रश अप। ब्रश अप मतलब होता है टू इम्प्रूव, रिफ्रेश वन नॉलेज ऑफ समथिंग, यानी वो इम्प्रूव करना या रिफ्रेशमेंट करना अपने नॉलेज को। देखिए कम्पिटिटिव जो स्टूडेंट्स होते हैं अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं, बार बार रिपीट करने की कोशिश करते हैं, रिफ्रेश करने की कोशिश करते हैं, ताकि उसका इम्प्रूवमेंट हो नॉलेज में। नेक्स्ट हमारा है बिल्ड इन और इनटू। देखिए बिल्ड इन एंड इनटू का मतलब होता है टू ऐड अ फिक्सचर, यानी ऐड करना कुछ हिस्सा, कंपोनेंट टू ए सर्टेन एरिया, किसी एरिया में, या प्लेस थ्रू द कंस्ट्रक्शन। मान लीजिए आपका घर का कोई हिस्सा में आपने बना करके उसमें ऐड किया, तो उसे हम लोग बिल्ड इन कहते हैं। या फिर ये भी कह सकते हैं कि साइबर क्राइम, जिस वक्त देश आज़ाद हुआ था तो साइबर क्राइम इस तरह का नहीं होता था, टेक्नोलॉजी उस वक्त नहीं था, लेकिन आज की डेट में अगर साइबर क्राइम होता तो उसके लिए कई तरह का पनिशमेंट है। तो संविधान में कई कानून संशोधन करके, अमेंडमेंट करके उसमें इंक्लूड किया गया, उसे भी हम लोग बिल्ड इन या इनटू कहेंगे। नेक्स्ट हमारा है बम्प इनटू। बम्प इनटू का मतलब होता है टू मीट बाय चांस और अनएक्सपेक्टेडली। मान लिया आपका कोई दोस्त या साथी है, काफ़ी समय के बाद मिला है, तो उसे हम लोग बम्प इनटू कहेंगे। नेक्स्ट हमारा है बर्न डाउन। बर्न डाउन का मतलब होता है व्हेन समवन यूजेस फायर टू डिस्ट्रॉय स्ट्रक्चर। देखिए आए दिन जहाँ पे दंगे होते हैं
तो वहाँ पर क्या कहते हैं, लोग जो है किसी के दुकानों किसी के घरों को जला देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, उसे हम लोग बर्न डाउन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है बर्न आउट। बर्न आउट का मतलब स्टॉप वर्किंग। अगर आप अपने मोबाइल में अपडेट नहीं करते हैं तो वहाँ पे मोबाइल कभी कभी आप लोग का बर्न आउट होता है, काम करना बंद कर देता है। नेक्स्ट हमारा है बर्न अप। बर्न अप का मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय समथिंग विथ हीट और फायर। मतलब हीट के द्वारा, फायर के द्वारा किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करना। यानी देखिए, जो सुनार होता है तो वे लोग क्या करते हैं, जो आप गहना जेवर कुछ बनाने जाते हैं तो पहले उसे हीट दिया जाता है और उसे उसके आकार को नष्ट करने के बाद, बर्बाद करने के बाद एक नया शेप बनाने के लिए उसको गर्म करता है, तो उसे हम लोग बर्न अप कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ब्रस्ट आउट। ब्रस्ट आउट का मतलब होता है टू सडनली डू और से समथिंग। अचानक कुछ करना या कुछ कहना। देखिए, हमारे देश के जो नेता हैं तो इलेक्शन से पहले अलग अलग अपना अपना भाषण आकर के देते हैं सडनली। चाहे कोई फेस्टिवल हो या इलेक्शन हो तो कुछ भी आके कर देते हैं, कुछ भी आके कह देते हैं। तो क्या करते हैं कि ब्रस्ट आउट करते हैं। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बट इन। बट इन का मतलब होता है टू इंटरप्ट अ कन्वर्सेशन और एक्टिविटी। यानी मान लीजिए कि आप दो व्यक्ति बातें कर रहे हैं, थर्ड पार्टी आकर के आपको डिस्टर्ब किया, उसे बट इन कहेंगे। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है कॉल अराउंड। कॉल अराउंड का मतलब होता है फॉर मेनी डिफरेंट प्लेसेस पीपल। कई लोगों को आप कॉल करते हैं। फेस्टिवल जब आता है तो अपने रिलेटिव, अपने रिश्तेदारों को अलग अलग जगहों पे सभी को हम लोग कॉल करते हैं, तो उसे हम लोग कॉल अराउंड कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है कॉल बैक। कॉल बैक मतलब टू रिटर्न ए फ़ोन कॉल। आपको किसी ने कॉल किया तो आप उसे दोबारा जो कॉल करते हैं उसे कॉल बैक कहते हैं। और आज का लास्ट हमारा कॉल इन। कॉल इन का मतलब होता है टू रिक्वेस्ट दैट समवन कम एंड हेल्प। यानी आप किसी को रिक्वेस्ट करना कि आओ मेरी मदद करो, उसे हम लोग कॉल इन कहते हैं। रिमेनिंग हमें इस और अगला क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में